हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। भक्ति से भरा हुआ प्रवचन दिल से सुनिएगा। कभी कभी हम रोते हैं कि हे भगवान, मेरी सुन क्यों नहीं ली। मैंने तो इतनी प्रार्थना की, फिर भी दुख क्यों नहीं गया। पर सच्ची बात यह है, भगवान सुनते नहीं हैं, वह महसूस करते हैं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, जब तुम्हारा गला रुंध जाता है नाम लेते लेते, जब तुम्हारा मन चुपचाप कहता है बस अब बस, तब वो सुन नहीं रहे होते, वो उस वक्त तुम्हारे अंदर ही बस रहे होते हैं। भक्ति का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए। भक्ति का मतलब है तूफान में भी विश्वास बना रहे, अंधेरे में भी नाम की लौ जली रहे, हार में भी राधे कहते रहो। क्योंकि जो भक्त सच में पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी जवाब रूप में नहीं आता, कभी सहन शक्ति रूप में आता है, कभी धैर्य रूप में, कभी चुपके से मन की शांति रूप में, और कभी कभी बस एक मुस्कान के रूप में आ जाता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा। तो आज ये छोटा सा संकल्प ले लो, मैं भगवान को चीज़ें नहीं मांगूंगा, मैं बस उन्हें चाहूँगा, और अगर वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो इतनी भक्ति की, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता। रोज नाम जपता हूँ, फिर भी चिंताएं क्यों नहीं छूटती। सुनो जी, भक्ति का असली फल नाम जपने में नहीं बल्कि समर्पण में है। जब तक हम कहते रहेंगे हे कृष्णा ये दुख दूर कर दो, वो सुख दे दो, तब तक हम मांग रहे हैं, और मांगने वाला कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। पर जब एक दिन थक कर टूट कर कह दो हे गोविंद, अब जो तू दे वही ठीक है, तू जो चाहे वो कर, मैं बस तेरा हूँ, बस तेरा रहूँगा, तब वो पल आ जाता है जब मन की सारी चीखें चुप हो जाती है। जब मन की सारी चीखें चुप हो जाती है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, तुम बस प्रेम कर रहे हो, और प्रेम में कोई कमी नहीं लगती, प्रेम में कोई कमी पूरी नहीं करनी पड़ती। राधा ने कभी नहीं कहा कृष्ण मुझे राजसी वैभव दे दो, राधा ने बस कहा मुझे बस तू चाहिए, चाहे झाड़ी के नीचे रहना पड़े, चाहे वृंदावन की गलियों में। तो आज एक छोटी सी प्रार्थना कर लो, हे श्याम मैं तुझ पर छोड़ता हूँ सब कुछ, मेरा सुख दुख, मेरा कल, मेरा आज, सब तेरा, बस तुम मेरे साथ रहना, यह काफ़ी है। और फिर देखना धीरे धीरे वो दिव्य शांति मन में उतर आएगी, जैसे बंसी की तान से गाय शांत हो जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं भगवान इतने पास है फिर भी क्यों इतनी दूर लगते हैं, मैं पुकारता हूँ फिर भी क्यों जवाब नहीं मिलता। तो सुनो, भगवान दूर नहीं जाते, हम उन्हें अपनी नज़रों से दूर कर देते हैं। जब हम कहते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब हमारी आंखें मांगने की तरफ होती है। पर जब हम बस चुपचाप बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और दिल से सिर्फ एक नाम ले, कृष्ण कृष्ण, तब वो पास आ जाते हैं। नहीं किसी चमत्कार के रूप में, नहीं किसी बड़े संकेत के रूप में, बल्कि एक बहुत नन्ही सी हलचल के रूप में, जैसे कोई पुराना दोस्त चुपके से कंधे पर हाथ रख दे। भक्ति वो नहीं जो दिखाई दे, भक्ति वो है जो महसूस हो। जब तुम्हारा मन कहे बस अब और कुछ नहीं चाहिए, तब समझ लो वो आ चुके हैं। राधा ने कभी मांगा नहीं था, राधा ने बस प्रतीक्षा की थी, और वो प्रतीक्षा इतनी गहरी थी कि कृष्ण खुद भाग कर आए। तो आज ये छोटा सा अभ्यास कर लो, रोज 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ, कोई मांगना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस हे श्याम कहते रहो। धीरे धीरे वो आवाज़ तुम्हारे अंदर ही गूंजने लगेगी, और यही मन की भी शांति है। मांगने से मन विचलित हो जाता है, और वही कुछ नहीं, एक मोह अगर छोड़ दिया जाए, जब तक आपके मन में मोह है तब तक आप दुखी हो, और जैसे ही आपके मन में से मोह, किसी चीज की इच्छा अगर निकल जाए, तो सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है, और वह सिर्फ भगवान के नाम में है। जय श्री कृष्णा।
धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।